संबल हिंसा के आरोप में गिरफ्तार उपद्रवियों से मिलने सपा का डेलीगेशन मुरादाबाद जेल पहुंचा। मुलाकात के बाद सपा के पूर्व सांसद ने कहा कि अखिलेश यादव बेगुनाहों के साथ खड़े हैं। डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि जेल में बंद लोगों ने खुद को बेगुनाह बताया है, पार्टी सभी का केस लड़ेगी। मुरादाबाद 24 नवंबर को संबल में हुई हिंसा के बाद जमकर सियासत हो रही है। इसी क्रम में सोमवार को समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन मुरादाबाद जिला जेल में बंद संबल हिंसा के आरोपियों से मिलने पहुंचा। इस डेलीगेशन में सपा के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन, विधायक हाजी नवाब जान, विधायक चौधरी समरपाल सहित कई सपा नेता। सपा की डेलीगेशन ने जेल में बंद संबल हिंसा के आरोपियों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। मुलाकात के बाद जेल से बाहर निकले डेलीगेशन में शामिल पूर्व सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि जेल में बंद हिंसा के आरोपियों से उनकी तकलीफों को और हकीकत को जानने के लिए मिलने गए थे। उनकी हालत देखकर बड़ा अफसोस हुआ। पूर्व सांसद ने कहा कि जेल में बंद आरोपियों का दावा है कि अगर किसी वीडियो या फोटो में अपराध कर रहे हो तो हर सजा भुगतने को तैयार हैं। एसटी हसन ने कहा कि इंसानों के ऊपर इतना जुल्म नहीं होना चाहिए, उनके जिस्म के ऊपर निशान पड़े हुए हैं। सपा और अखिलेश यादव हमेशा मजलूमों के साथ खड़ी है। डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि सपा हर संभव उनकी मदद करेगी, सभी को सपा की तरफ से कानूनी मदद दी जाएगी। पार्टी उनका केस लड़ने के लिए अच्छे से अच्छा वकील भी करेगी। देखिए, अभी हमारे साथियों ने आपको बताया, वाकई बड़े मिजरेबल हालात हैं। वो लोग जिन्होंने कभी कोई क्राइम ही ना करा हो और वो जेल में बंद हैं और उनको इतना मारा पीटा गया है कि नील पड़े हुए हैं उनके जिस्म के ऊपर। उनको ठीक से दवाएं नहीं मिल रही हैं। एक लड़का जो डायबिटीज का मरीज है, उस जितनी दवाएं वो घर से लाया था वो कुछ चोरी हो गई। हम लोगों ने बात करी है जेल अधीक्षक जी से, उन्होंने उसका नाम वगैरह नोट करके कहा कि शाम से इसको हम सारी दवाएं भी दिलवाएंगे। और मैंने ये वायदा करा है कि जिसको जो दवा नहीं मिल रही है, यहाँ की परमिशन से मैं दवाएं भिजवा दूंगा। आप लोग चिंता ना करें। लोग जिस हालात में, आपको मालूम है जेल होती है, शरीफ आदमी का इसमें जाना उसकी जिंदगी पे कितना बड़ा असर डालता है। 2-3 लोग ऐसे थे जो मुसलसल हमें देख के रोते रहे, उनकी जबान से ही कुछ नहीं निकल रहा था। तो ये हालात देख के बाकी दिल पसीज जाता है और हर इंसान का पसीजना भी चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमें अदालतों से इंसाफ मिलेगा और इनकी जल्द से जल्द जमानत हो जाए। उनके चोटों के निशान देखकर मेरा भी दिल पसीज गया, आंखें नम होने को तैयार थी कि जुल्म और जाति की इंतहा हो गई है। शरीर का कोई पार्ट ऐसा नहीं बचा है जहां पर चोटों के निशान नहीं है। हमने पूछा ये चोटों के निशान आपको कहाँ मिले, किसने दिए? तो उन्होंने बताया हमें कोतवाली संबल में लगातार 3 दिन तक लगातार मारते रहे। 3 दिन के बाद हमारा चालान किया गया। हमने कहा हमारा गुनाह क्या है कि हमारा किसी कैमरे में हम हो, किसी सीसीटीवी में हम हो, किसी अखबार की कटिंग में हम हो, तो हम आपके मुल्जिम हैं। लेकिन कोई हमारे बात को नहीं सुना गया और हमें मुल्जिम बना के जेल भेज दिया गया। पीड़ितों ने अपने सारे कपड़े उतार के दिखाए बेचारों ने, और इतनी दर्दनाक स्थिति है, देखा नहीं जा रहा था उनका। टांगों से लेकर यहाँ कंधे तक फूटे पड़े सारे। बहुत जुल्म जाती हुई इनके साथ। किसने की? वहाँ पुलिस ने की, संभल की पुलिस ने 3 दिन मारा उनको। अच्छा। 3 दिन बाद चालान किया, उन्होंने बताया। कितने लोग बंद हैं जेल? करीब 27 लोग बंद हैं। संभल हिंसा के 3 बच्चे, महिलाएं भी आ गई थी। बच्चे तो नहीं आए थे मिलने। अच्छा, महिलाएं आ गई थी, उनकी साथ भी बदतमीजी हुई। तो समाजवादी पार्टी क्या उनको कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराएगी? सब कुछ कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगी। और हमारे राष्ट्रीय माननीय अध्यक्ष जी ने उनको 5-5 लाख रुपए अनुदान देने का भी वो किया घोषणा। मृतकों को देंगे या इन्हें भी देंगे? मृतकों को। जो यहाँ जेल में बंद हैं। इनका क्या बे, तो बेचारे, हमने कहा था भाई कोई सुविधा अब आपको, बोले नहीं साहब। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं दवाई भिजवाऊंगा अंदर, जिनको जो जरूरत है, जो बढ़िया कंपनी की दवाई है वो उपलब्ध कराई जाए। क्या सपा के लोग कुछ उनको लीगल सुविधा दिलवा रहे हैं? हाँ, वो लीगल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ही आदेश है कि जो गरीब आदमी है अपनी मदद नहीं कर सकते, वकील को बढ़िया उचित शानदार वकील उपलब्ध कराया जाए। विधायक जी कितने लोग बंद हैं? 27 लोग बंद हैं। विधायक जी क्या बताया उन लोगों ने कि वो हिंसा में थे, वहाँ पे शामिल? एक भी आदमी हिंसा में नहीं था बेचारा। घर के किवाड़ तोड़कर, फाटक तोड़कर उनको अरेस्ट किया गया। ऐसी औरतों को घर के अंदर से
बेचारों ने अरेस्ट किया गया। उनके डीवीआर जो उनके सीसीटीवी लगे थे, उनका भी सीसीटीवी देख लो, हम तो घर से बाहर ही निकले, वो सीसीटीवी भी ले गए और निकाल के, उनका इंस्ट्रूमेंट निकाल के ले गए। बहुत जाती है।